हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मैं आपको लिए चलता हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ओर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुई, क्या असर पड़ा इसका पूरी दुनिया में, ये सब हम जानेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इससे पहले आपको फ्रांस की वो हालात समझने पड़ेंगे जो लुई 16 के टाइम पे था। लुई 16 के परिवार में कई राजा हुए थे। 16वां राजा लुई 16 था। उसकी वाइफ भी बड़े राज परिवार से थी। वो लोग आम जनता की दुख तकलीफ से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था। उस समय फ्रांस में 3 तरह के क्लासेस थे, 3 तरह के वर्ग थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। पहला तो वो था जो चर्च के पादरियों का था, क्लर्जी लोगों का, जिस उनके पास बहुत जमीनें थी, वो जमीनों में खेती करा के उसका किसानों से उपज ले लेते थे। दूसरे वो लोग थे जो राजा के परिवार के थे, बड़े बड़े पोस्ट उनके पास थी। और जो सबसे थर्ड स्टेट थी, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट में बाकी लोग आते थे। 90% के आसपास जो जमीनें थी वो पहली 2 स्टेट के पास थी। थर्ड स्टेट के पास एक तो जमीन बहुत कम, दूसरा उनकी संख्या बहुत ज्यादा। फ्रांस के जितने भी लेखक हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सारे के सारे थे बेचारे, क्योंकि वो थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस के लोग इतने परेशान थे, वो चाहते थे किसी तरह से ये सिस्टम खत्म हो जाए। 1789 एक ऐसा साल है जिसमें फ्रांस ने बहुत उथल पथल देखी। अब आप सोचते होंगे कि लुई 16 तो राजा था, बहुत मजे में होगा। वो भले ही राजा था, लेकिन उसने कुछ ऐसे डिसीजन दिए जिससे फ्रांस की इकोनॉमिकल हालत, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई। 2 मिलियन लेवरा उसने अमेरिका में दे दिए। आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आता होगा, अमेरिका को फ्रांस क्यों दे रहा था? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कभी भी प्यार मोहब्बत नहीं रही। कारण, इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का गढ़ है, फ्रांस कैथोलिक क्रिश्चियंस का। फ्रांस के लोग जो है रोम में पोप की सत्ता को मानते हैं, और इंग्लैंड वाले नई तरह की विचारधारा को मानते हैं, जिसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कहते हैं। तो ये 2 देश आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इंग्लैंड का अमेरिका में कब्जा था। अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में इंग्लैंड की शासन चलता था, लेकिन अमेरिका बदल रहा था और फ्रांस जबरदस्ती उसे बदलवा रहा था। फ्रांस बेहिसाब पैसा देके अमेरिका के लोगों को भड़का रहा था, हथियार दे रहा था, अपने मुख्य सेनापतियों को वहां भेज भेज के क्रांति में सहयोग कर रहा था। और फ्रांस के सहयोग से अमेरिका में क्रांति हो ही गई। लेकिन फ्रांस की हालत इतना ज्यादा हेल्प करने से खराब हो गई। हालत ये थी कि लुई 16 को बड़े व्यापारियों से कर्ज लेना पड़ता था। उसने एक आसान तरीका ढूंढा। उसने जनता पर टैक्स बढ़ाने के लिए वहां की जो संसद है उसकी मीटिंग करवाई, और जैसे जनरल असेंबली होती है वैसे उन्होंने मीटिंग बैठाई, और उसमें आमंत्रित किया सभी स्टेट्स के लोगों को। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के बड़े बड़े लोग तो पहले ही हॉल में भर गए। थर्ड स्टेट के लोग बेचारे पीछे खड़े रहे। अब उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने कहा, भाई जब हमारे यहाँ सुनवाई नहीं है तो हम यहाँ क्या करें। वो सारे लोग बाइकआउट करके चले गए। जाकर एक इंडोर टेनिस स्टेडियम था, उस कोर्ट में यहाँ जमा होके उन्होंने कहा कि असली जनरल असेंबली हम ही हैं, क्योंकि हम ही समाज के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ही फ्रांस की जनरल असेंबली मानी जाए। जब पता चला फ्रांस के राजा को, लुई 16 को, भैया यहां तो कुछ और ही चल रहा है, तो उसने इनको शांत करने की कोशिश की।
फ्रांस में रूसो, वोल्टायर और ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी रहे। ये बेसिकली एक फिलोसफर थे। कहते हैं अगर रूसो ना हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति ही नहीं होती। तो ये लोग पूरी तरह से फ्रांस को बदलने में लगे थे। इनकी विचारधारा का असर पड़ रहा था।